हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति।
शान्ति। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हमने यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया। और जब इस प्रकार से हम इस यज्ञ को करते हैं तो इससे हमारे पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण होने के साथ साथ मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति का ऊर्जा का आधान होने के साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। ఈ విధంగా మనం అద్భుతంగా ఈ యజ్ఞాన్ని సంపన్నం చేశాం. ఎంత అద్భుతమైందంటే ఈ యజ్ఞం ద్వారా మనం సామాన్యమైన మానవీయ స్థితి నుంచి అద్భుతమైనటువంటి అతి మానవ స్థితికి చేరుకుంటాం. और इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो इससे आध्यात्मिक लाभों की दृष्टि से देखें तो मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने के साथ साथ यह यज्ञ हमें अथाह पुण्य प्रदान करने वाला होता है, जिस पुण्यों के आधार पे हमें ये वर्तमान जीवन प्राप्त होता है। जाति आयु भोग ये उत्तम प्राप्त होते हैं उत्तम पुण्यों से। और जब हम यज्ञ करते हैं तो इस यज्ञ से अथाह और अनंत पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। यह यज्ञ पुण्यों की कृषि है। అద్భుతమైన మాట. ఎప్పుడైతే యజ్ఞాన్ని మనం చేస్తున్నామో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశం ఏంది, అతి మానవ స్థితికి మనం చేరుకుంటాం. దాంతోపాటు మన మానవ జీవనానికి అత్యంత ఆధారం, ఈ జీవనానికి ఆధారం అంది మనం చేసుకున్న పుణ్యం. ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే అంత మంచి జీవితం భగవంతుడు మనకిస్తారండి. ఈరోజు ఈ ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో, నేను కోటీశ్వరుడి ఇంట్లో ఉన్నా, నేను గరీబోళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా, నాకు ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అంటాం కదా, ఇది పుణ్య ఫలితం. పుణ్యాన్ని సముపార్జించే ఏకైక మార్గం ఈ యజ్ఞం. और हमने जिस यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियाँ दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। जब आहुतियाँ दे रहे थे और अग्नि शांत हो जाए, जो अंगारे बच जाते हैं इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। लाल लाल अंगारे बचे हैं ना, इसको ऐसे पास पास में व्यवस्थित कर देते हैं और इसके अंदर विशेष रूप से हवा प्रवेश ना पाए ऐसे नज़दीक नज़दीक में हम रखते हैं और थोड़ा सा इसे दबा देते हैं। और इसके ऊपर गुगुल दिव्येष्टि आदि कुछ विशेष, गुगुल के बारे में अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको ये गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं, जिस व्यक्ति को, जिस घर में, जिस परिवार में, वहाँ कैसे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग ताप संताप या दुख आ सकता है। ये गुगुल की ध्वनि की महिमा। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम। घी और गुगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। और गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन और पोषण करता है और त्रिदोष समन करता है। तो इस प्रकार ये गुगुल की धुनी देव पूजन से लेकर के आरोग्य की प्राप्ति और प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक और जरूरी होती है। तो इसे गुगुल को थोड़ा सा, ये जो हमने गाय के घी की आहुति दी उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच गाय का घी बचा के रखते हैं। और इसके साथ साथ जो चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोग विशेष की सामग्री से जिससे हम आहुति देते हैं, वही सामग्री समान मात्रा में घी और उसी मात्रा में गुगुल 3 को मिलाते हैं और उसको अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पे रखते हैं और उसकी उठ रही मंद सी धुनी को वायुमंडल के अंदर फैलने देते हैं। और उस वायुमंडल के अंदर बैठ करके प्राणायाम योगाभ्यास और अलग अलग क्रियाएं करते हैं, उस वायु को आत्मसात करते हैं तो अनंत अथाह जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार गुगुल की धुनी, आपके पास भी एक छोटी सी पुड़िया रखी है, उसके अंदर गुगुल है, उस गुगुल को अंगारों के ऊपर डाल दीजिए। जब अग्नि है तब तक नहीं डालेंगे, अग्नि शांत होने के बाद। हम जब ये यज्ञ करते हैं तो उससे अलग अलग विभिन्न कई सारे हमें लाभ प्राप्त होता है। हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसमें ऋण आवेशित कणों को बढ़ा करके हमें आरोग्य स्वास्थ्य लाभ और हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाने का कार्य भी संपन्न होता है। गुड हार्मोन्स बनते इस सुगंधि में रहते हैं तो उससे भी हमें आरोग्य लाभ होता है।
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो वायुमंडल के अंदर या वस्तुओं के अंदर प्रसरित होते हैं, ये यज्ञ का जो धूम्र होता है, वह धूम्र जब प्रसरित होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं। तो हम जब यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे सभी प्रकार के विजातीय तत्व दूर होते हैं और हमें श्रेष्ठ, उत्तम और आरोग्यमय जीवन प्राप्त होता है। तो ऐसे थोड़ा सा हवन किया, हवन करने के बाद थोड़ा सा गुगुल, गाय का घी आदि से धूपन किया और उसको चारों ओर के वायुमंडल के अंदर फैलने देते, उसमें बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। और विशेष रूप से जब हम इस यज्ञ को करते हैं और यज्ञ के बाद इस प्रकार प्राणायाम आदि करते हैं, तो यह यज्ञ के माध्यम से जो निकलने वाला धूम्र होता है ना, वो होता है मेडिकेटेड धूम्र। कैसा होता है? ये औषधीय वायु है। जब इसको एनालाइज किया गया तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट, बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं ना, वो कंपोनेंट्स भी इसमें होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री, सूजन या इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो दवाइयां खाते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इस धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनिक और एंटी एंजियोजेनिक, एंजियोजेनिक जो कैंसर ना होना और हो गया है तो उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनिक हमारे जीन्स में आने बदलावों को दूर करने वाले, रोकने वाले कंपोनेंट्स भी होते हैं। एंटी माइक्रोबाइल, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, दूर करने के लिए जो दवाएं खाते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। इस प्रकार से इस यज्ञ के धूम्र के अंदर एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो इस वायु को शुद्ध और मेडिकेटेड करने का कार्य करते हैं। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, उस वायु को आत्मसात करते हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और आज तक दुनिया में खाने के रूप में जो हम दवाइयां लेते हैं, उसकी एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है। आज हवन में होने वाली रोगानुसार 11 प्रकार की अनुसंधान से युक्त औषधियां आज हम लोगों के सामने है कि हवन में इस जड़ी बूटियों को होम करके हम इस अलग अलग रोगों को ठीक कर सकते हैं। और एक लाभ हमें महत्वपूर्ण विशेष यह प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें ताकत, शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? शक्ति से हम चलते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम 24 घंटे का हिसाब, 24 घंटे में ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। और गैस रूप आहार, वायु कितनी बार लेते हैं? किसी ने नहीं गिना। 24 घंटा खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं, तब भी हर एक सेकेंड हम कोई श्वास लेते हैं, आहार लेते हैं, तो वायु रूप आहार लेते हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारा कोई आहार होता है तो वो वायु रूप आहार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी, हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु रूप आहार। और इस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इस प्रकार ये यज्ञ करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आहार शुद्ध होने के साथ साथ ऋण आवेशित कण बढ़कर के जंगल जैसा वायुमंडल हमें घर के अंदर मिलता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दूर होते हैं, वायु प्रदूषण दूर होता है, रेडिएशन दूर होता है,
और इस प्रकार के अलग अलग कई सारे लाभ हमें एक साथ यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यह यज्ञ से विभिन्न लाभ होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विशेष और लाभ होता है चिकित्सा लाभ। क्या लाभ? चिकित्सा लाभ। हमारी चिकित्सा होती है। देखिए, हम बीमार होते हैं तो अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं। किस रूप में? ठोस रूप में लेते हैं। ऐसे ही गैस रूप में दवाई लेने की ये सबसे बड़ी विधा और विद्या है। जब हम हवन करते हैं उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स वायु के अंदर आ जाते हैं। 24 घंटा हम उस वायु के अंदर श्वास लेते हैं तो वो उसको हम आत्मसात करते हैं और उससे भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और शास्त्रों में भी बताया और आज एविडेंस के साथ रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है। और आज जिन लोगों ने प्रैक्टिकली यज्ञ को अपनाया उन लोगों ने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। और ये जो प्रैक्टिकल यज्ञ चिकित्सा के जो लाभ हैं, यहाँ पर भी कई भाई बहनों ने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और विशेष लाभ प्राप्त किए। हमारे साथ हमारे आदरणीय भ्राताश्री यहाँ पर विशेष रूप से यह सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और कई सारे अलग अलग ऐसे चिकित्सा के अद्भुत लोगों ने लाभ प्राप्त किए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी अपनी ओर से इस यज्ञ चिकित्सा के अनुभव मेरे सामने शेयर करें। धन्यवाद स्वामी जी। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से और आचार्य बालकृष्ण जी के माध्यम से और यज्ञ ब्रह्मा स्वामी यज्ञदेव आज हमारे रुद्र के प्राण प्रदाता, रोगों को मिटाने वाले एक यज्ञ रूपी ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसा ब्रह्मा, जैसा रामदेव जी है, विष्णु आचार्य जी है और शिव जी यानी जैसा अपना प्राणों को बचाने वाला पूज्य यज्ञदेव जी है। हम रुद्र में हर रोगियों को यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से हम कम करना चाहते हैं। वो मार्गदर्शन, हमें संपूर्ण मार्गदर्शन स्वामी यज्ञदेव जी हमको दिया है। उसमें हम कैंसर जैसा भयानक रोगों को सिर्फ 2 महीने में 50 लाख, लगभग 50 लाख हॉस्पिटल में खर्च किया हुआ है। 57 लाख सिर्फ 1000 रुपये यज्ञ चिकित्सा से वो लोगों को कम हुआ है। ये है यज्ञ महिमा, यज्ञ चिकित्सा। और दूसरा जो प्रसंग है वो लक्ष्मी नरसैया और कविता ना अम्मा फिर प्रणीता और लक्ष्मी नरसैया, प्रणीता बहन का वो जो प्रॉब्लम था वो अभी 100% क्यूर में है। और वही यानी इससे पहले जो ट्रीटमेंट होने के बाद अनकॉन्शियस में रहता था, अभी एक ही दिन में कॉन्शियस में आकर उसका काम नहीं, पूरा परिवार का काम करने लगा। ये है यज्ञ चिकित्सा का महिमा। उसका माताजी का भी जो घुटनों का दर्द था, सूजन का था, वातेष्टि और हवन सामग्री जो जनरल हवन सामग्री से भी किया, ऑटोमेटिक उसका भी माँ का जी जो प्रॉब्लम था घुटनों का दर्द वो भी मिट गया ओनली वो यज्ञ चिकित्सा से। हर दिन वो लोग 3 महीने से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो लोगों को अभी वो लोग संकल्प लिया कि पूर्ण जितना लोगों को कैंसर है वो लोगों को यज्ञ चिकित्सा करवाने का शपथ भी लिया है। ये वो दंपतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा निवेदन है और हमारा जो पवन जी, इंदौर पवन और जोतक का उसका जो भाई है उसको कोविड-19 अटैक हुआ, उसके बाद ब्लैक फंगस हुआ। ब्लैक फंगस आने से 28 लाख डॉक्टर लोगों को समर्पित किया और डॉक्टर ने बोला कि अभी वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक विजिट के लिए हैदराबाद जाना पड़ता था। वहाँ पर 70 से लेकर 1 लाख तक खर्च होता था। पूरा खर्च वो लोग बिता दिया और वो लोग बहुत सफ़र हो गया। वही समय में मैं ज्योतका को बोलने के बाद मैं वहाँ पर गया और वो लोगों को यज्ञ चिकित्सा का बारे में जैसा स्वामी यज्ञदेव ने बताया वैसा वो लोगों को मैं ट्रीटमेंट शुरू करके वो लोगों को विधि कैसा करना कि वो लोगों को बता के मैं आया था। वो लोगों को नेक्स्ट ट्रिप में वो लोग हैदराबाद जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम आने का ज़रूरत नहीं,
आने का जरूरत नहीं आने क्या, वो घबर गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं अम्मा, हर महीने तुमको आने के लिए मैं बोला था ना, अभी तुम आने का जरूर नहीं। तुम कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो? पूरा कम हो जा रहा है। कहाँ ट्रीटमेंट लिया मुझे बताओ, मैं सजेशन देता हूँ। वो बताया कि हम लोग ऐसा स्वामी यज्ञदेव ने यज्ञ चिकित्सा का बारे में बताया, वही हम कर रहे। वो लोग एकदम सरप्राइज हो गया और शॉक हो गया। ये एलियोपैथिक में जो ट्रीटमेंट नहीं है वो हमारा सनातन धर्म यज्ञ में कैसा आया? और उन्होंने बोलने लगा कि एक बार मैं उसका जानकारी लेऊंगा, मुझे एक बार उसका फ़ोन नंबर दो। ऐसा एक प्रसंग भी है। और तीसरा प्रसंग अभी हमारा कुर्लेम भीमराव उसका बहन का भी बताया। वो लोगों का भी कैंसर का प्रॉब्लम था। हर दिन गौमूत्र, सुबह उठ के गौमूत्र और यज्ञ चिकित्सा से हम प्रारंभ किया। पहला ट्रीटमेंट वो लोगों का ऊपर है। वो लोगों का भी 28 ईयर्स 28 साल की उम्र में बहुत सफ़र हो गया, क्योंकि बच्चे हैं। अभी इतना छोटा उम्र में मुझे कैंसर अटैक हुआ, मेरा जीवन क्या होगा? बहुत इतना सफ़र हो गया कि उससे उसका जीवन में हर विजिट में हैदराबाद में 1 लाख लगाते थे। अभी वो लोगों को भी यज्ञ चिकित्सा से, और जैसा स्वामी जी ने बताया वैसा हम लोग बताया, वो लोगों की भी क्यूर में है। और वो लोगों को नहीं, दूसरों को भी वो लोग बता रहे। यह है यज्ञ चिकित्सा का महिमा। और जो इंदुर ज्योतक का माँ का भी जो प्रॉब्लम था, डिस्क प्रॉब्लम, वो विदाउट ऑपरेशन जो यज्ञ चिकित्सा से हुआ, ऐसा अद्भुत लाभ है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। कर्कटेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके हल्दी, कचनार, देसी तुलसी, अपामार्क, लोध पठानी, कचूर, शरपुंखा, गिलोय, नीमपत्र, द्रोणपुष्पी, नीलपत्र आदि विशेष हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर क्लोरोजोटोसिन, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड आदि विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गांठ आदि रोगों में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।